उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर करारा हमला बोला। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में सरकार और पुलिस न्यायपालिका को इग्नोर करके काम कर रही है। ये कानून के राज का मजाक है। आगे मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले राजस्थान, फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों में जिस प्रकार से शांति और सौहार्द बिगाड़ने की हिंसक घटनाएं हुई हैं और जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टया बदले की कार्रवाई की गई है, वो सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करके काम कर रही है, वो द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। हालांकि देश के इन राज्यों में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि रामनवमी पर यूपी में 800 से ज्यादा जगहों पर जुलूस निकाले गए, लेकिन कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। दंगा फसाद तो दूर की बात है। मायावती बीजेपी पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर दिखाई दे रही हैं। और चुनाव के दौरान ऐसा हुआ नहीं था तो बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि मायावती बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही हैं। हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि उन्होंने ये बात सुन ली हो और अब वो बीजेपी के खिलाफ भी हमलावर हो गई हैं। दरअसल इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो हमलावर दिखी, क्योंकि ये सच बात है 2022 के विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर वो सिमट कर रह गई और इसकी बहुत बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी का बड़ी ताकत बनकर उभरना, अखिलेश यादव का बड़ा चेहरा बनकर उभरना। शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि अखिलेश यादव मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह से अपने साथ खींच लेंगे। अपने दलित वोट बैंक पर मायावती को हमेशा से भरोसा रहा है, लेकिन अब बात सिर्फ दलित वोट बैंक से नहीं चलेगी और खासतौर पर तब जबकि बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। यादव मुस्लिम हो या दलित मुस्लिम हो, एक समीकरण है और इसी सोशल इंजीनियरिंग या इन्हीं समीकरणों के आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। मायावती का बीजेपी के खिलाफ हमलावर होना ये बता रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हमलावर होकर वो डटकर मुकाबला करने का संदेश दे रही हैं। सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों की कानून व्यवस्था के बारे में बात कही है। उनका कहना है कि जो हिंसाएं हुई हैं हाल के दिनों में वो सोचे समझे तरीके से की गई हैं और द्वेषपूर्ण भाव से की गई हैं, जानबूझकर की गई हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मायावती खुलकर कह रही हैं कि बीजेपी के राज में हिंसा हो रही है, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। ये बड़ा हमला है जो मायावती ने योगी आदित्यनाथ पर किया है। उत्तर प्रदेश में इसी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जीत कर आए थे और अब इसी को मायावती उनके खिलाफ बड़ा हथियार बना रही है। एक तरफ मायावती कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये तारीफ की। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के 10 बड़े राज्यों में रामनवमी के अवसर पर हिंसा और पथराव के साथ साथ आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया। ये घटनाएं दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में हुई थी, जिसके बाद यहाँ के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। इन्हीं घटनाओं को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, मनमानी की जा रही है और द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।